নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত টাইম এট বিগ নিউজ নাগালেণ্ডৰ ঘটনাত ভুল হৈছিল চিনাক্তকৰণত ভুল হৈছিল চোৰাংচোৱাই ভুল তথ্য দিছিল আৰু এই ঘটনাৰ বাবে অত্যন্ত দুখ প্ৰকাশ কৰিছে এই মুহূৰ্তত ভাৰত চৰকাৰে আৰু নিজৰ ভুল এক প্ৰকাৰ স্বীকাৰ কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে সদনত ভুল হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে যাৰ বাবে ইমান কেজন নিৰীহ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হ'ল নাগালেণ্ডৰ ঘটনাক লৈ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিছে আৰু এয়া ভুল আক্ৰমণ আছিল ভুল হৈ গ'ল বুলি স্বীকাৰ কৰিছে অমিত শাহে নিৰাপত্তা এজেন্সিৰ এয়া ভুল হৈ গ'ল সদনত ভুল স্বীকাৰ কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে চিনাক্তকৰণত ভুল হোৱাৰ বাবে এই দুখজনক ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে সদনত অমিত শাহে ভৱিষ্যতে এনে ধৰণৰ ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি নঘটাবলৈ নিৰাপত্তা সন্থাসমূহক সতৰ্কবাণী দিছে অমিত শাহে নাগালেণ্ডৰ ঘটনাত অত্যন্ত দুখ প্ৰকাশ কৰিছে চৰকাৰে নাগালেণ্ডৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে ইতিমধ্যে এছআইটি গঠন কৰি দিছে এটা মাহৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিব তদন্ত কমিটিয়ে এছআইটিয়ে এটা মাহৰ ভিতৰত ইয়াৰ ৰিপৰ্ট দিব সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেওবাৰে নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ তিৰুগাঁৱত উগ্ৰবাদীৰ গতিবিধিৰ তথ্য লাভ কৰিছিল সেনাই এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে সদনত অমিত শাহে ভাৰতীয় সেনাই খবৰ পোৱাৰ পাছতে এম্বুছ কৰিছিল কিন্তু এম্বুছত নিৰীহ লোকৰ প্ৰাণ গ'ল এখন বাহন ৰবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল সেনাই সেনাৰ নিৰ্দেশ মনা নাছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে অমিত শাহে আৰু তাৰ পিছতে নিৰ্বিচাৰ গুলীবৰ্ষণ সন্ত্ৰাসবাদী সন্দেহত গুলীচালনা কৰিছিল সেনাই সন্দেহৰ আৱৰ্তত গুলীচালনা এটা মাৰাত্মক ঘটনা বাহনখনত থকা 8 জনৰ ভিতৰত গুলীচালনাত মৃত্যু হৈছিল 6 জন নিৰীহ নগা লোকৰ লোকসভাত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ তাৰ পিছত গাঁওবাসী ওলাই আহিছিল ক্ষোভত ফাটি সেই গাঁওবাসী কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ পুনৰ গুলী চলাইছিল আৰু সেই গুলীত আকৌ নিৰীহ লোকৰ প্ৰাণ গৈছিল অমিত শাহে কি কৈছে কি বুলি প্ৰকাশ কৰিছে এয়া আগবঢ়াইছো ইতিমধ্যে নাগালেণ্ড আৰক্ষীয়ে আসাম ৰাইফলছৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগত গোচৰ ৰুজু কৰিছে অমিত শাহৰ মন্তব্য প্ৰথমবাৰ শুনাইছো नागालैंड के मौन जिले के तिजित क्षेत्र में तिरू गांव के पास उग्रवादियों की आवाजाही की सूचना मिली थी इसके आधार पर सेना के 21 पैरा कमांडो के एक दस्ते ने दिनांक 4/12/2021 की शाम को संदिग्ध क्षेत्र में एम्बुश लगाया था एम्बुश के दौरान एक वाहन एम्बुश के स्थान के समीप पहुंचा उसे रुकने का इशारा और प्रयास किया गया रुकने की बजाय वाहन द्वारा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया जिसके उपरांत इस आशंका पर कि वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे वाहन पर गोली चलाई गई जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई बाद में ये गलत पहचान का मामला पाया गया जो 2 लोग घायल हुए थे उन्हें सेना द्वारा ही इलाज हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया यह समाचार प्राप्त होने के बाद स्थानिक ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया 2 वाहनों को जला दिया और उन पर हमला किया इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा बल के एक जवान की मृत्यु हो गई तथा कई अन्य जवान घायल हो गए अपनी सुरक्षा में तथा भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी जिससे 7 और नागरिकों की मृत्यु हो गई तथा कुछ अन्य घायल हो गए स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए हैं अभी स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बनी हुई है पुलिस महानिदेशक नागालैंड और आयुक्त नागालैंड ने दिनांक 5/12/21 को घटनास्थल का दौरा किया
ताजिद पुलिस थाने में घटना के बारे में प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस मामले को राज्य अपराध पुलिस स्टेशन को जांच के लिए सौंप दिया गया है। इस संदर्भ में एक विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया गया है, जिसे 1 माह के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। उपरोक्त घटना के पश्चात दिनांक 5/12/21 की शाम में लगभग 250 लोगों की उद्वेलित भीड़ ने मौन शहर में असम राइफल की कंपनी ऑपरेटिंग बेस पर तोड़फोड़ की। भीड़ ने सीओबी के मकान में आग लगाई, जिसके उपरांत असम राइफल की टुकड़ी को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोली चलानी पड़ी। इसके कारण एक और नागरिक की मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल हो गया। प्रभावित क्षेत्र में किसी और अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती कर दी गई है। सेना की 3 कोर मुख्यालय द्वारा एक प्रेस वक्तव्य जारी किया गया है, जिसमें निर्दोष नागरिकों की दुखद मृत्यु के घटनाक्रम पर अत्यधिक दुख सेना द्वारा व्यक्त किया गया है। सेना द्वारा इन दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारणों की जांच उच्चतम स्तर पर की जा रही है और कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की जाएगी। घटना की सूचना मिलने पर मैंने तत्काल नागालैंड के गवर्नर और मुख्यमंत्री जी से संपर्क किया। गृह मंत्रालय द्वारा भी नागालैंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से संपर्क किया गया। कल पूरे दिन स्थिति को मॉनिटर किया गया। गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत पूर्वोत्तर के प्रभारी अपर सचिव को कोहिमा भेजा गया, जहां उन्होंने आज सुबह नागालैंड राज्य सरकार के मुख्य सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की स्थिति का विस्तारपूर्ण समीक्षा की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शीघ्र सामान्य स्थिति बहाल हो। यह निर्णय लिया गया है कि सभी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाते समय भविष्य में ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति न हो। सरकार स्थिति पर सूक्ष्मता से नजर रख रही है और क्षेत्र में शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुसार जरूरी उपाय भी किए जा रहे हैं। राज्य प्राधिकारियों ने एहतियात के तौर पर प्रभावित इलाकों में निषेधाज्ञा लागू की है। भारत सरकार नागालैंड में हुए इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर अत्यंत खेद व्यक्त करती है और मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। भारतीय सेना को नागालैंड के मौन जिले के तिजित क्षेत्र में तिरू गांव के पास उग्रवादियों की आवाजाही की सूचना मिली थी। इसके